एक क्राइम है धर्म चेंज करना, क्योंकि जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते, उनके वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, अपना धर्म चेंज कर सकते हैं। ये बच्चों से जो सीमा ने करवाया, ये गलत किया है, ये जी बिल्कुल गलत। उन बेचारों को पता ही नहीं है, जैसे हवन में उसको बिठा दिया, हवन में उसको पता ही नहीं हवन किस चीज पर्पस के लिए करवाया जा रहा है, ये चीजें पता ही नहीं है, तो ये गलत बात है। जी जी, जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जो दोनों ने ने ये बात की है। देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो हैं इस हवाले से अनफॉर्चुनेट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं डॉक्टर साहब, इकरा जी, 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 इकरा। सॉरी मैंने आपकी शायद बात काट दी। जी, जी, देखिए, जी। एक चीज, एक वर्ड इंडिया पाकिस्तान बड़ा यूज करते हैं, जज्बा खैर सगाली, और इसी के जी, तहत वो अपने, हमारे जो फिशरमैन होते हैं उनको भी रिलीज किया जाता है, दोनों अतराफ से किया जाता है। तो बिल्कुल क्या ऐसे। ये उनका फर्ज नहीं था कि हमारे बच्चे अगर वहां गए थे तो हुँ, उनको हुँ। जज्बा खैर सगाली या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के तहत उनको छोड़ना चाहिए था? बिल्कुल ऐसे, ऐसे ही। अच्छा, मैं इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहता चलूँ, वो ये हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, वो हम समझते थे जब ये बच्चों वगैरह के केसेस पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम समझते थे कि इंडिया के लॉज जो हैं वो इस हवाले से ज़्यादा उसको अपहोल्ड किया जाता है, वो लोग ज़्यादा सख्ती से इस पे अमल करते हैं। और कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी सामने आई थी कि जिस तरह के बच्चों के अगर एज का तो वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें जो पता चला था कि जो है ना वो एज का अगर कोई है तो वो जो उनके पास डॉक्यूमेंट है, कार्ड है या जो भी है, उसी के मुताबिक होगा। दूसरी नंबर पे कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि इसमें जी मेडिकल बोर्ड बने या ये हो या वो हो, फलां, इस तरह की चीज़ें, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो बच्चों के सेफ्टी मीडिया के ऊपर है, वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि डिसअपॉइंटिंग एक चीज़ सामने आ रही है। अभी मैं कल एक वीडियो छोटी-सी देख रहा था कि जिसमें एक खातून जो है वो बार-बार, वो जो उनका बेटा है राज, जिसका उन्होंने नाम रखा हुआ है, उससे बहुत ही अजीब किस्म के, जी आपके बाप आपको क्यों याद नहीं आता? पाकिस्तान क्यों याद नहीं आता? आप स्कूल क्यों नहीं याद करते? यहाँ पे कहाँ खेलते हो? ये करते हो, वो करते हो। और फिर उससे जी वो अजीब किस्म का जी शेर, एक वो अजीब-सा शेर वो बच्चे ने कहीं पढ़ा, तो वो मुझे, मतलब देखिए, एटलीस्ट आपको, जब आप, चाहे आप यूट्यूब पे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं, चाहे आप टीवी एंकर हैं, जो भी हैं, आपको बच्चों की सेफ्टी के हवाले से ये पता होना चाहिए कि चाहे वो आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये मीडिया सेलिब्रेट ही तो कर रहा है कि जी बच्चे आ गए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये अब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, फलां कह रहे हैं, तो हम इसको देखिए, इस हवाले से उसको आप सेलिब्रेट नहीं करें। आई मीन दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के हवाले से भी और ओवरऑल मीडिया पॉलिसी के हवाले से भी, कि आप बच्चों से इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ठीक है, जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है, उन्होंने अपना सारा कुछ चेंज कर लिया है, वो अपने वालिद को याद नहीं करते, फिर आप बार-बार पूछ रहे हैं कि जी आपका पहले वाला वालिद किधर है? अभी फॉर गॉड सेक, पहले तो आप मुझे ये बताएं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आप किसी के बाप को इस तरह चेंज कर सकते हैं, एंड देन यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन पूरी वो मीडिया में, और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको फिर आप अपलोड कर रहे हैं। और आई डोंट नो कि ये जो एक तरह की, क्या उसे हम कहते हैं कि कौन सी ये मीडिया पॉलिसी लोग सीख के आए हैं। मैं उससे कह सकता हूँ, दुख भी होता है ये बात करते हुए, कि अगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई मसला होता, तो यकीन करें कि पूरा मीडिया, इंडियन मीडिया, इसके ऊपर दिन रात वो चीखते चिल्लाते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, ये बच्चों को, अगर कोई 4 बच्चे हिंदू से मुसलमान हुए तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इस चीज में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, मैं जितने भी हमारे ये जो दोस्त हैं जो मीडिया में इंडिया में काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए इन बच्चों से ये क्वेश्चन ना करें। उनके, वो कम से कम बड़े बच्चे से कम ये ना पूछें कि तुम्हारा पिछले वाला वालिद किधर गया, तुम्हारा वालिद जो है ना वो 2 नंबर था या 4 नंबर था, या ये तुम्हारा वालिद जो है जो सचिन बन गया, आप लोगों ने बना दिया उठ के। इसके हवाले से आप क्या करें? दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग, एंड दिस इज अगेंस्ट द लॉ, एंड दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी लॉ एज वेल। चाइल्ड जो है ना एक्सप्लॉयटेशन में ये आता है, इसको काइंडली बंद करें। जी, जी, इकरा।
जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसा ही है, और ये जो वीडियोस बना रहे हैं तो ये तो इससे हमारी जो बात है उसको वो लोग एंडोर्स कर रहे हैं। जी। पहले तो ये हो सकता है अगर ये वीडियोस ना बनाते और ये कहते नहीं ये लोग तो इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन अब तो यस। हमारे पास सबूत है। हुँ, आप बिल्कुल। देखें वो जो पिंक कोट में लेडी थी, आई डोंट नो हर नेम, किसी ने मुझसे लिंक शेयर किया कि वो शेर बड़े फ़ख्र से परवा रही हैं। वो क्या अच्छी बात है? आप मैं कैसे यहाँ पे किसी के बल्कि बच्चे मैंने को कुछ मेंटली स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? मैंने जी, जी ये डॉक्टर साहब कुछ स्क्रीनशॉट जी। लिए हुए हैं, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। एंड दैट्स व्हाट आई एम रेफरिंग टू, एंड दिस इज सच अ पैथेटिक बिहेवियर on the part of this whosoever this maybe she does not know, but I do think she does know what is she doing. वो वीडियो तो हम यहाँ प्ले नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट फॉर द रेफरेंस आपको वही बात है ना कि आपको पता है कि वी नेवर ट्राई टू जस्ट टेक द क्रेडिट और ऐसी कोई बात करें कि जिसमें कोई देखी ना हो। जब तक मैं अभी आपके साथ ये शेयर करता हूं तो वी डू कंडेम दिस टू द कोर ऑफ आवर हार्ट। दूसरे नंबर पे मैं, जैसा कि मैंने कहा कि रोशन अजीम साहब जो भी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा, मैंने उनसे इजाजत लेनी है जो चीजें उन्होंने साथ शेयर की, हम आपके इधर कर सकें कि नहीं। अगर वो कहेंगे लीगली या जैसे भी, तो फिर हम कर देंगे आपके साथ। जो के खिलाफ प्रोपागंडे करने वाले, ये जो हमारी बहन है, वो जो यूट्यूब वाली हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया, और अब सुना है कि वो बहुत ज्यादा हमदर्दियां भी लेने की कोशिश कर रही हैं। मैं ज्यादा उनका चैनल नहीं देखता, मैंने ज्यादा उनकी वीडियोस वगैरह भी नहीं देखी, लेकिन एक आध उनकी मैंने देखी है जिसमें वो मेरे ख्याल है वो कह रही हैं कि उनको जो है ना वो बहुत ज्यादा ज़ुदोकोब किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है या कुछ ऐसा। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम अज कम जो है ना वो फैक्ट बेस्ड बात होनी चाहिए। आपको इस तरीके से जो है ना ये जो है ना वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स नहीं यूज करने चाहिए थे। आपको कम से कम ये होना शऊर होना चाहिए कि कौन सी बात आप कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। और अब भी अगर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है तो अपने, अगर आपने गलती की है तो उस पे माफी मांगे लोगों से, बजाय इसके कि आप मजीद जो है ना वो इसके ऊपर हमदर्दी लेने। क्योंकि अगर आपकी गलती है तो फिर आपको हमदर्दी कोई नहीं देगा, चाहे चाहे मेल है फीमेल है। अगर आपने गलत काम किया है वो काम गलत है, चाहे कोई भी करे। यही वीडियो में जिसकी तरफ हम रेफर कर रहे थे, ये खातून जो है, इन्होंने मैं समझता हूँ कुछ 10 मरतबा ये बच्चे से पूछा कि जी आप ये बताएं, आप फलां बताएं, फलां बताएं। मैं बस अब इसको डाउन करता हूँ। इस उसको भी आपको बता दूं कि इसकी तरफ मैं रेफर कर रहा था। तो आई डू थिंक दिस इज नॉट राइट थिंग एंड दिस शुड मस्ट स्टॉप। जी, जी डॉक्टर साहब, मैंने ये वीडियोस मैंने भी देखा था जब हम्म। ये मतलब कि टीवी में। तो जी। बहुत गलत बात है, बच्चे वैसे ही परेशान हैं, जी। इनोसेंट है बच्चों को। घर में कोई बात हो तो बच्चों को साइड पे कर देते हैं कि बच्चों के सामने बात नहीं करनी। तो जी। जो एक एंकर है इसको शर्म होनी चाहिए कि एक छोटे बच्चे से जो इनोसेंट है, ये तो क्राइम है एक बच्चे से इस तरह के क्वेश्चन पुट करने। जो वैसे जी। हैं जी। वो जी। जैसे अभी तो वो जो भी कह रहा है, कभी वो सचिन को देख के आंसर दे रहा था, कभी मदर को, दोनों को देख के फिर आंसर दे रहा था कि मैं बोलूं या ना बोलूं। जी तो बिल्कुल बच्चा है। बेचारा वो एकदम मायूस सा हुआ था बिल्कुल। ये गलत बात है, एंकर ने ये गलती की है, इसको सॉरी फील करनी चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बच्चों से। जी बिल्कुल ऐसे जी। अच्छा, एट द एंड पे फिर मैं अभी ये बात कर लूं, फिर इंसाफ बात करती हैं मेरी तरफ से। मैंने जैसे आपको कहा, फराख दिली के साथ जो लोग भी जो थोड़ा बहुत